बैसाख मास मातम अध्याय 4। हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि अगर मनुष्य 3 बार भी बैसाख मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करे, भले ही पूरे महीने स्नान का योग न बन सके, लेकिन 3 दिन के स्नान से ही वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। क्यों न हम इस बैसाख मास के मन से भाव से उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बड़ी आसानी से बढ़ाएं। पद्म पुराण में बैसाख मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण पूजा से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने बैसाख मास के स्नान से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम पाने के लिए मैं बैसाख स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए बैसाख मास महत्म अध्याय 4 को सुनते। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशापाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने तीसरे अध्याय में बैसाख स्नान और दान के बारे में सुना था। कल हमने अध्याय 3 में सुना था कि नारद जी ने राजा अम्बरीश को बैसाख मास के माध्यम में बताया था कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को बैसाख मास इतना प्रिय है। अब आगे की कथा हम अध्याय 4 में सुनेंगे। आज 5 प्रेतों की कथा इस अध्याय 4 में सुनेंगे। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप परमन नामक स्त्रोत को मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख मास में केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है। उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुण्य माधव मास की ही पवित्र कथा को सूत जी कहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे बैसाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी बातचीत सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महत्व की चर्चा चल रही है वह बैसाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं, जिसका जीवन में धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रातों दिन पुण्यवर्जन में लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं बैसाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बैसाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उनकी साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों के वश में कर रखा था। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के संपूर्ण ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भगत थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण
चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, भयानक वन में मनुष्य का कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे, इनकी हालत बड़ी दयनीय है, पर इनका आकार बड़ा भयंकर है। ये पाप भागी चोर तो नहीं हैं। मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार के विचार करने लगे, उसी समय पांचों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपया करके हमारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपया की भिक्षा दे। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंदन शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है और ये मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घूमते देवयोग से यहाँ आ पहुँचे हैं। इन्हें भी न शिखा न सूत्र, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए हैं। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा दुख क्लेश होता है। ये सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनकी अच्छी स्त्री होने के तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। इनको इनकी स्त्री तथा बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। वे अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए हैं। ये चौथे मास्य जाति के वैश्य है। इनका नाम विदुर है। एक गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे। हम में से ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। इनके अपराधों से दुखी हो जाने पर इनके स्वजनों ने इन्हें त्याग दिया है। तब वे स्वयं ही खीन होकर देवयोग से यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के साथ दुखों से घिरे हुए हैं, अनेक तीर्थों में घूमकर, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य दर्शन से ही हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में खेद है तथा तुम सब के सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का समूह एक जगह एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई
देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ स्थान नहीं है। गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं है। गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के समान मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख के माह के समान कोई महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकियों मेरे साथ नर्मदा नदी तट पर चलो और उसे गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन न करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सब के पापी उनके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा नदी की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा को चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने वेद शक्ति विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। पांचों पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने से जो कहीं नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। वैशाख मास महात्म अध्याय 4। अब आगे की कथा कल हम वैशाख मास महात्म अध्याय 5 में सुने। देखो, हम सबको जब ये पता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अभी नहीं, तो क्यों ना हम इस शरीर का उपयोग करके अपने इस जीवन को सभी बंधनों से मुक्त कर ले, शक्ति मुक्ति मुक्ति सब कुछ पा ले। इसका सबसे सरल आसान रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधार। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके अपने सभी बंधनों को काट सकते हैं और शक्ति मुक्ति मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सनातन धर्म और शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कृष्णा, राधे राधे।